रीसर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईजियर वॉल्व कहाँ से जुड़ा है। तो वेयर ईजियर वॉल्व कनेक्टेड, मतलब जो ईजियर वॉल्व होता है वो कहाँ पे कनेक्ट रहता है। ईजियर का जो फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा रहता है आपका, तो जो एक्चुअली लगा रहता है इनलेट और एग्जॉस्ट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोग पहले, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इंटेक सिस्टम कह रहा है, निकास प्रणाली और इंटेक प्रणाली, तो ये इन दोनों के बीच में लगा रहता है आपका ईजियर वॉल्व। ईजियर वॉल्व का फुल फॉर्म क्या है, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। ईजियर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद 200 नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मॉड्यूल 8 में चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या है, चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सारे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आरंभिक प्रणाली में कौन सा एक मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच इन स्टार्टिंग सिस्टम। की स्टार्टिंग सिस्टम में एक आपका मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच पूछा है इसमें, तो आपका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने नाम से ऐड हो जाओ, जिसको नाम चेंज करने में प्रॉब्लम बता दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सोलेनाइड। ठीक है, पूछ रहा है ड्राइव तंत्र का नाम क्या है। इसमें जो आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि इस ड्राइव का नाम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं की मैं आपको क्या करा रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो पूछ रहा है ओवर रनिंग क्लिच या बेंडेक्स ड्राइव, एक्सियल ड्राइव, उस पर क्या नॉन एक्सियल ड्राइव, इसका आंसर क्या होगा। बेंडस ड्राइव। बेंडेक्स ड्राइव, एक बार और देखो, चेक करो अच्छे से, ओवर रनिंग होगा या बेंडेक्स होगा, एक्सियल होगा। मुझे जो लग रहा है उसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एक्सियल ड्राइव। ठीक है, आगे देखो, एक अल्टरनेटर में नियामक यानी कि जो रेगुलेटर है का कार्य क्या है। कि जो एक अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में जो आपका रेगुलेटर लगा रहता है उसका काम पूछा गया है। कि जो रेगुलेटर है उसका काम क्या होता है। आवश्यक आवश्यक के रूप में अल्टरनेटर फीड करंट को सीमित करता है या करंट को लेवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, डायोड से गर्मी लेता है, या करंट प्रवाह को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या करता है, अगर आपका रेगुलेटर है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आवश्यक के रूप में अल्टरनेटर फीड करंट को सीमित करता है। 218 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 219, अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा करंट के प्रभाव को रोकता है। करंट के प्रभाव को कौन सा, मतलब इसमें पूछ रहा है जो अल्टरनेटर होता है उसका कौन सा हिस्सा, जो पार्ट होते हैं उसका कौन सा हिस्सा है जो आपके करंट के प्रभाव को रोकने का काम करता है। आंसर दो इसका, आप लोग दो इसका आंसर, उसके बाद देखो किस किस का आया। सूरज वर्मा ए, ज्यूमी डी, नाम से ऐड हो जाओ अपना। देखो 219 का क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा रेगुलेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। नेक्स्ट देखो, स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन सा हिस्सा जुड़ा है। कि जो आपका स्टार्टर मोटर रहता है उससे कौन सा हिस्सा जुड़ा रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ड्राई पिनियन, रिंग गेयर, या
ड्राइव पुली या ड्राइव कपलिंग। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो अल्टरनेटर, सॉरी स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर नहीं, ये कौन है? ध्यान रखना, अंग्रेवाल से क्लास में ज्वाइन भी नहीं हो पाओगे, ठीक है? इसलिए पढ़ो चुपचाप। स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन सा हिस्सा जुड़ा रहता है? जो आपकी स्टार्टर मोटर होती है वो क्या करती है? आपके इंजन को स्टार्ट करने का काम करती है ओनली। स्टार्टर मोटर का ओनली इतना सा काम है, इंजन को स्टार्ट करने के, ठीक है? तो ये किससे जुड़ा रहता है? वो आपका ड्राइव पिनियन, किससे? जो आपकी ड्राइव पिनियन होती है उसके द्वारा आपकी ये स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन सा हिस्सा, हाँ, तो ड्राइव पिनियन से क्या होता है, ये आपका जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्किट का नाम क्या है? जो आप लोग सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट का नाम पूछा है। डायग्राम देख लिया? प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, सही आ रहा है। उसके बाद देखो, ऑप्शन देखो, चार्जिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट। आप लोग भी आंसर देते जाओ साथ में, ठीक है? मैं आपके ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पे अलग से, ठीक है? चार्जिंग सिस्टम, लाइटिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट और स्टार्टिंग सर्किट, ये कौन सा सर्किट है आपका? ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी, सभी स्टार्टिंग दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग सर्किट। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा रहता है? बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा रहता है? इसका क्या होगा? 222। इसका हो जाएगा सोलेनाइड स्विच, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सोलेनाइड स्विच। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस वाले भाग का नाम बताना, ये क्या है आपका? सोलेनाइड, वाइंडिंग, बैटरी, प्लंजर, स्टार्टिंग मोटर। हाँ, सौरभ, आंसर सी, आंसर सी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्लंजर। क्या हो जाएगा आपका? क्या है? ये है आपका प्लंजर, आपका है, ठीक है? आपका क्या है ये? आपका प्लंजर। क्वेश्चन नंबर 224। उस भाग का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देखो, डायग्राम भी देखो, ऑप्शन भी देखो, दोनों देखो आप लोग, आंसर दो आप लोग, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर। क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर। स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ से संपर्क करते हैं? आर्मेचर से, आर्मेचर शाफ्ट से, एंड कवर से, या कम्यूलेटर से? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा कम्यूटेटर। वाहन में किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है? बैटरी से, स्टार्टिंग मोटर से, अल्टरनेटर से, या इग्निशन कॉयल? ये पूछ रहा है कि वाहन के किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है, ये आपको आंसर बताना है। 226 का। तो एक्चुअली जो होता है, जो हमारा बिजली का उत्पादन होता है वो होता है अल्टरनेटर से। किससे? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सर्किट का नाम क्या है? इस वाले सर्किट का नाम बताना है आपको। लाइटिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट, या चार्जिंग सर्किट? अंजीत, योगेश सी। तो ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो, देखो ये वाला सिंबल किस चीज का है? ये बैटरी का है। ये आपका क्या है? बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है? ये आपका क्या है? चार्जिंग, चार्जिंग सर्किट, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड सौरभ, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अल्टरनेटर का घूर्णन हिस्सा कौन सा है?
ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर घूमने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्टर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, योक या कार्बन ब्रोस। 228। तो इसका हो जाएगा रोटर वाइंडिंग। जो रोटर वाइंडिंग होती है ये क्या करती है, घूमने का काम करती है किसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर। नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट लगाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि एक ही दिशा में हमारा क्या हो, करंट प्रवाह हो, उसके बाद हमें दोनों स्थिति की जरूरत नहीं है, ओनली एक एक दिशा में, तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग। 229। तो एक डायोड देख रहे हो, ऑप्शन नंबर, आप भी देखो। सौरभ डी फिर बी कर रहा है क्या भाई, कंफ्यूज क्यों है। ऑप्शन नंबर डी, डायोड। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को ओनली एक दिशा में प्रभाव करने का काम करती है। एसी की आपूर्ति कौन करता है, एसी। विच वन प्रोड्यूस एसी सप्लाई। जो देखो एक्चुअली क्या है, आपकी जो बैटरी होती है ना वो डीसी करंट देती है, लेकिन आपकी जो बाइक है, कार है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर देखा जाए ना तो उसके अंदर आपकी एसी एसी करंट का उपयोग होता है, तो उसको चेंज करने का काम करता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, डीसी की आपूर्ति कौन करता है, मतलब क्या है, डीसी का उत्पादन कौन करता है, तो आपका डायनुमा। डायनुमा होती है जो क्या करती है, डीसी को की आपूर्ति करने का काम करती है। ये देखो, ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरी आउट। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, आप लोग बने रहना, क्योंकि ये ओनली ऑब्जेक्टिव है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आपके अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि टेस्ट कौन सा है, फुल लोड टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, या नो लोड टेस्ट है। तो आपको ये देख रहे होंगे, ये जो कॉयल है ना ये एकदम से ओपन है, क्या है, ओपन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका देख रहे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्रैंक मतलब समझ रहे हो, इंजन को स्टार्ट करने के लिए, वही बात आई है ना, इंजन को स्टार्ट करने के लिए आप किस प्रणाली का उपयोग करते हो, चार्जिंग सिस्टम का करते हो, लाइटिंग सिस्टम का करते हो, उसके बाद आपका स्टार्टिंग सिस्टम है या कूलिंग। यहाँ पे अगर आपने एक वर्ड पकड़ लिया क्रैंक, क्रैंक करने का मतलब क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो क्रैंक करने का मतलब क्या होता है, इंजन को स्टार्ट करना। तो इसमें कौन सा सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग सिस्टम। आपका स्टार्टिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो आपका जो स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील, किसको, इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ड्राई पिनियन का, ड्राई पुली का, ड्राई कपलिंग का, या ड्राई शाफ्ट का। आपको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आरंभिक यानी कि प्रारंभिक प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी घुमावदार मदद करता है, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, सोलेनोइड वाइंडिंग, या कंपाउंड वाइंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी, फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट देखो, 236, अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में बदलने का काम कर रहा है, तो जो आपका रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है, वाई कपलिंग, वाई गैर, वाई चेन, या वाई बेल्ट, किसके द्वारा मिलती है। किसको, अल्टरनेटर को। देखो अगर आपने अल्टरनेटर को देखा होगा तो इसको, हाँ वेरी गुड, बेल्ट ऑप्शन द्वारा नंबर डी सर। खराब। हेलो,
कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बाई बेल्ट, किसके द्वारा? बाई बेल्ट। एसी आपका होता है, देखो एसी और डीसी एक प्रकार की करंट है, ठीक है। ठीक है। ये क्या होती है एक्चुअली, देखो देखा जाए ना, एक होती है अल्टरनेटेड कनेक्ट करंट होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी होती है ना, किसने पूछा ये? सूरज, वेरी गुड। ठीक है। तो एक अल्टरनेटेड करंट है, एक आपकी है डायरेक्ट करंट। तो ये करती क्या है, जैसे आप डायरेक्ट करंट से आपको, अगर आपको डायरेक्ट करंट का अगर झटका लगता है तो आपकी डेथ हो सकती है। बट एसी करंट में नहीं होता। एसी करंट में क्या होता है, आपने उसका अगर ग्राफ देखा होगा, एसी में क्या होता है, एक बार आपका ऊपर जाएगा फिर जीरो आएगा। तो इसलिए जब आप बाइक या कार या कभी किसी इन सब चीजों से आपको सर्किट में मतलब शॉर्ट लगता है ना जब, तो आप थोड़ा सा हट जाओगे, क्योंकि वो क्या करता है, उसका ग्राफ ही ऐसा है। एक बार ऊपर जाएगा फिर जीरो पे आएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से। लेकिन देखो, क्योंकि आपकी जो बाइक है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जो आपकी बाइक कार है, इसमें किस प्रकार की करंट उपयोग होती है, आप इसमें डायरेक्ट डीसी करंट का उपयोग नहीं करते हो। इसमें जो होता है, उसमें एसी का उपयोग होता है। हम लोग डीसी को एसी हेलो। में कन्वर्ट करके ही। हेलो। ठीक है। किसके द्वारा? बाई बेल्ट। ठीक है, बाई बेल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सूरज? सूरज, स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसका? जो स्लिप रिंग होती है, पूछ रहा है कि उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 238। डायनुमा, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफार्मर, कहाँ पे किया जाता है? किसका स्लिप रिंग का? तो सूरज समझ में आया कि नहीं? आपने क्वेश्चन पूछा था अभी। जो स्लिप रिंग है जी उसका आगा। उपयोग कहाँ किया जाता ये टोल में कम कर है? दे इसका वहाँ पे। आंसर, अरे म्यूट करो आप लोग। जब गाड़ी बढ़ जाएगी तो काटे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटर। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, आपके टेस्ट है कुछ। कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपका कम्यूटेटर होता है, पूछ रहा है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डायनोमा में करते हैं, अल्टरनेटर में करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, या इग्निशन इग्निशन कॉइल में करते? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब डायनोमा में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि क्या कह रहे हैं, परीक्षण का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट कैरिड आउट? कि जो आपका टेस्ट है वो कौन सा है? देखो, ग्रोली टेस्ट, कंटिन्यू टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, या कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉमेटेटर टेस्ट रन। यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आपका कंटिन्यूटी टेस्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूटी टेस्ट। ये क्या गलत कहता होगा। है कंटिन्यूटी टेस्ट? बेल्ट है बोल है। एक मिनट, इसको एक आपने क्या बताया इसका? कम्यूटेटर, हाँ ये है, सॉरी, एक मिनट एक मिनट। ये जो आपका है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। इसका सर दो। हाँ कॉमेट बताओ, क्या कह रहा हूँ? देखो, आप लोगों की आवाज थोड़ा सही नहीं आ रही। आप लोग या तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो जो भी क्वेश्चन हो। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। जो मैं आपको कंटिन्यूटी टेस्ट कह रहा था ना, वो आपका ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, इसमें किया गया है कि परीक्षण का नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसलिए ये क्या है, आपका कंटिन्यूटी टेस्ट है। ये अल्टरनेटर के टेस्ट है आपके सब, ये सारे क्या है आपके अल्टर, जो आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण का नाम क्या है? तो इसमें जो मैं आपको आंसर कंटिन्यूटी टेस्ट उसमें वाले में बता रहा था, तो वो इसका आंसर आपका किसका, इस वाले का है। ये क्या करता है, इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जब इंजन चल रहा हो तो बिना शुरू शुल्क के संभावित कारण क्या है? समझो आंसर क्वेश्चन को पहले। जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी शुल्क के संभावित कारण क्या है? कि व्हाट इज द पॉसिबल कोज फॉर नो चार्ज, सर बी। यानी कि नो चार्ज। आई वांट एजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। नहीं नहीं नहीं, इसका भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफेक्टिव डायोड। आपका डायोड के डिफेक्टेड, जो डायोड है ना वो डिफेक्टेड होगा इसका। यही उसका आंसर है। जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी शुल्क के संभावित कारण क्या है? व्हाट इज द पॉसिबल कोज फॉर नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डिफेक्टिव डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कारण कौन सा है? यहाँ से शायद आपका वो चेंज हो गया टॉपिक। हाँ नहीं, अभी वही चल रहा है, चार्जिंग स्टार्टिंग सिस्टम ही है, कोई नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कौन सा कारण है? अगर अल्टरनेटर से क्या है, जो आपकी आउटपुट है, तो जो वोल्टेज है वो कैसा है, लो है, तो उसका कारण क्या है? लूज कनेक्शन है, या लूज माउंटिंग है, या फ्यूज इंडिकेटर लैम्प, उसके बाद ब्रोकन बेल्ट ड्राइव। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अंजीत। बी, सोहराब। इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लूज कनेक्शन। अगर आपके कनेक्शन लूज होंगे तो आपकी जो लो वोल्टेज, एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लूज कनेक्शन। ठीक है, विच वन इज द पॉसिबल कोज फॉर चार्ज एट हाई रेट, उच्च दर पर शुल्क के संभावित कारण कौन सा है? लूज माउंटिंग, उसके बाद विलोवन फ्यूज वायर, ब्रोकन ड्राई बेल्ट, या वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटर शोर के संभावित कारणों में से कौन सा है? कि अगर आपका अल्टरनेटर क्या कर रहा है, शोर कर रहा है, तो उसका कारण कौन सा? लूज माउंटिंग होगा, या विलोवन फ्यूज वायर होगा, ब्रोकन ड्राई बेल्ट होगा, या वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन होगी। 245। ठीक है, 245 का। देखो एक्चुअली क्या है, जब आपकी गाड़ी से जब भी आवाज आए ना, जब भी किसी प्रकार का नॉइज आए, तो उस समय सिर्फ एक ही कारण आपके माइंड में जाती है कि जो माउंटिंग माउंटिंग क्या होती है, जो नट बोल्ट होते हैं ना आपके, माउंटिंग होता है, एक होता है डिसमाउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है, जैसे नट बोल्ट लगे हुए हैं, उनको देख लो कहीं लूज तो नहीं है। उन्हीं की वजह से आपके इंजन में क्या होगा, आवाज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसकी वजह से? लूज माउंटिंग। ऑप्शन नंबर ए। परीक्षण का नाम क्या है? फुल लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, उसके बाद क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट। वो एक बार डायग्राम देखो आप लोग। डायग्राम इधर हो गया इसका, ये डायग्राम है, जी। इसका पूछा गया एक मिनट हर चीज। है। ओके भाई, देखो ये बदतमीजी कर रहा है, ये कौन है? दीपक। भाई मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है ये। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इस वाले, जो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका, इस परीक्षण का नाम क्या है? लो फुल लोड टेस्ट होगा, या नो लोड टेस्ट होगा? उसके बाद तो अभी क्या है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से जो आपकी सीरीज है ना, तो भारत इसको सॉल्व कराया जा रहा है।
जब हम कंटिन्यू क्लास लेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, स्टार्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये अलग अलग टॉपिक है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट और सी है सी। सर्किट। हाँ, सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बोर के पेपर और, सी है। अरे भैया इसके म्यूट मारने कर वाले लो निशान। तुम। कर रहे सर, कर रहे। ये ठीक है, तो कह रहा है एक बोर के टेपर और ओवल्टी का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले आपको टेपर पता होना चाहिए और ओवल्टी पता होना चाहिए कि टेपर क्या होता है, ओवल्टी क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? आपका जो सिलेंडर बोर होता है ना, जब उसका आपने टेस्ट किया होगा कहीं, आप लोग तो कॉलेज आओगे तब पता चलेगा ना, कि आते ही नहीं हो। तो इसमें दो टेस्ट होते हैं आपके, जो सिलेंडर बोर होता है उसके दो टेस्ट होते हैं, एक ओवल्टी और एक टेपर। तो वही कह रहा है कि एक बोर के टेपर और ओवल्टी का क्या प्रभाव है। तो वो बताता है आपका जो कंप्रेशन है ना, वो आपका क्या है, लूज है। क्या है? कंप्रेशन लॉस, जो संपीड़न है उसकी हानि हो रही है। ठीक है। तो ये हानि का मतलब क्या ठीक है है सर। कि उसमें कहीं ना कहीं से आपका जो फ्रेश चार्ज है वो लीकेज हो रहा है, जिससे क्या हो रही है, आपकी कंप्रेशन हानि हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है। तो सर उसका क्वेश्चन तो बता देते हैं। अरे बताया तो है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक, कंप्रेशन लॉस। कंप्रेशन ठीक है सर। लॉस। ठीक है। ठीक है। डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है। जो आपका डीजल इंजन होता है उसमें अगर आपकी ईंधन की खपत ज्यादा हो रही है तो उसका कारण क्या है? ऑयल लेवल हाई है, या एयर क्लीनर का क्लोज है, या फ्यूल लेवल इन टैंक इज हाई, या आपका हाई कंप्रेशन प्रेशर। ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 248। किसी का आंसर आया? ठीक है। इसका ए। आंसर क्या होगा? जो आपका जो एक्चुअली क्या है, अगर आपका एयर क्लीनर ब्लॉक है, क्या है, एयर क्लीनर ब्लॉक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग पर ठीक है सर। इंजन का क्या। आप भी हो जाते हैं। हमारा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीटिंग पर इंजन का क्या कारण है। अगर आपका इंजन हीटिंग कर रहा है तो उसका क्या कारण है? डिफेक्टिव स्टार्टर मोटर, या एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, या इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग, या ऑयल प्रेशर हाई। क्या है इसका आंसर? 249। इसका है कि डिफेक्टिव, डिफेक्टिव स्टार्टर मोटर, या एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, या इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग, ऑयल प्रेशर हाई। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग। क्या होगा? इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग। इंजन के लिए यांत्रिक कारण क्या शुरू नहीं होता है। व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट। अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका आपका मैकेनिकल कारण क्या है? क्या पूछ रहा है? आपका मैकेनिकल कारण क्या है अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है? लूज फैन बेल्ट, क्लोज फ्यूल टैंक वेंट होल, या डिफेक्टिव रेगुलेटर, बैटरी फुल चार्ज। इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोज फ्यूल टैंक वेंट होल, भरा हुआ है ईंधन टैंक वेंट छेद। ये आपका क्या होता है, आपका जो कैप होती है ना उसमें रहता है आपका वेंट होल। ठीक है, किसमें? कैप में। नेक्स्ट है, क्या यांत्रिक कारण है इंजन शुरू नहीं होता है। ये आपका ट्रबल एंड शूटिंग का चैप्टर चल रहा है। ठीक है। क्या यांत्रिक कारण है इंजन शुरू नहीं होता है? स्टार्टर मोटर, माउंटिंग बोल्ट डिले, या दोषपूर्ण अल्टरनेटर, नेक्स्ट आपका दोषपूर्ण थर्मोस्टेट बॉल, और भरा हुआ ईंधन फिल्टर। 251। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर, अगर आपका फ्यूल फिल्टर क्लोज है तो ये भी एक मैकेनिकल कारण है कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्या? अगर आपका फ्यूल फिल्टर क्लोज है तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये देखो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ही पार्ट है फ्यूल फिल्टर। हीटिंग पर इंजन का क्या कारण है? अगर आपका इंजन हीटिंग कर रहा है तो कारण क्या है? पहला दोषपूर्ण दबाव राहत वाल्व या भरा हुआ साइलेंसर, ईंधन प्रणाली में हवा, उसके बाद ईंधन प्रणाली में पानी। तो आपका क्या है? अगर क्वेश्चन क्या था? अगर आपका इंजन हीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर आपका इंजन हीटिंग कर रहा है तो पूछ रहा है उसका कारण क्या है। देखो एक्चुअली क्या है, देखा जाए ना, अगर आपका साइलेंसर और मफलर दो चीजें हैं, एक साइलेंसर और मफलर दोनों एक, दोनों को ही एक मतलब, जो दोनों चीजें एक साइलेंसर एक मफलर, इनको एक ही नाम से जानते हैं, आप साइलेंसर बोलो या मफलर बोलो, एक ही चीज है। तो हीटिंग का जो कारण है, अगर साइलेंसर आपका भरा हुआ है, उसमें क्या है, कार्बन जमा हुआ है, तो ये तो आपका इंजन क्या होगा, हीट करेगा। तो इंजन क्या करेगा? हीट करेगा, ये आपका कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। इंजन का यांत्रिक कारण क्या है कि इंजन शुरू नहीं होता है? ठीक है, तो ये फिर पूछ रहा है कि वह यांत्रिक कारण क्या है जिससे आपका इंजन शुरू नहीं होता है। दोषपूर्ण तेल पंप, दोषपूर्ण स्टार्टर स्विच, अनुचित वॉल्व टाइमिंग, या ईंधन में पानी नहीं। आप लोग आंसर दो, आप लोग भी आंसर। 253। अगर देखो, अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो इसका एक मैकेनिकल कारण है इम्प्रॉपर बॉल टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉल टाइमिंग आपकी खराब है तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हीटिंग पर इंजन का क्या कारण है? रेडिएटर, दबाव के दोषपूर्ण, डिस्चार्ज बैटरी, भरा हुआ ईंधन, वेंट टैंक वेंट छेद, अत्यधिक बॉल्व गाइड निकासी। 254। तो एक्चुअली देखा जाए ना, अगर आपका प्रेशर कैप है ना डिफेक्टिव है, क्या? प्रेशर कैप अगर डिफेक्टिव है तो ये भी एक कारण है, आपका इंजन क्या करेगा, हीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो काफी बच्चे भाग गए, 17 बच्चे ही बचे हैं इसमें। इंजन कम बिजली उत्पादन का क्या कारण है कि आपका इंजन बिजली का उत्पादन कम कर रहा है? क्या कर रहा है? इंजन बिजली का उत्पादन कम कर रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? वीक कंप्रेशन, डिफेक्टिव अल्टरनेटर, एक्सटर्नल लीकेज ऑफ ऑयल, या क्लोज थर्मोस्टेट वाल्व। 1 मिनट में क्लास कट हो जाएगी अपने आप। आंसर दो आप लोग इसका। 255। 1 मिनट में क्लास कट हो जाएगी। 255 का ऑप्शन नंबर बी सूरज, ऑप्शन नंबर ए सौरभ। इसमें जो दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर ए, वीक कंप्रेशन, क्या दे रखा है? वीक कंप्रेशन। जो इसमें दिया है वही मानना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा? वीक